तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारे एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल एसके एकेडमी को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप हमारे एसके एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, इससे पहले 5 लेक्चर करा दी गई है और लूसेंट के जो यूनिट नंबर 1 अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत ये चल रहा है। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत अर्थात कौन कौन है। तो हमने देखा कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के आगमन से मिलने वाली जानकारी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, पता है किसके बारे में? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो हमें जानकारी मिलती है, आज हमें उसके बारे में पढ़नी है। तो लिखो, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो हमें जानकारी मिलता है, इसको हम दो अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। हम सबसे पहला जो है सबसे पहला नंबर में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा नंबर में हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो अभिलेख। सबसे पहले लिखो अभिलेख। अब ये जो अभिलेख है, इसके बारे में आज पढ़नी है हमें, समझ रहे हो? चलो, अभिलेख। सबसे पहले पॉइंट इसमें आपको ये याद रखनी है कि आखिर अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है आपका इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अब हम अभिलेखों में सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट करेंगे, पता है किसके बारे में? सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट करेंगे हम एशिया माइनर का अभिलेख। क्या है? एशिया माइनर का अभिलेख। एशिया माइनर का अभिलेख ये स्टार्ट करेंगे। अब ये जो एशिया माइनर का अभिलेख है, क्या है? एशिया माइनर का अभिलेख। तो इसमें हमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि इस अभिलेख में हमें 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। कितने? 4। क्या होता है? 4 वैदिक देवता के बारे में जानकारी मिलता है। एक नंबर पर आ जाता है इंद्र, दूसरा नंबर पर हो जाता है वरुण, तीसरा नंबर पर हो जाता है नास्ते। क्या हो जाता है? नास्ते हो जाता है। और चौथा नंबर पर, पहला नंबर पर इंद्र, वरुण, नास्ते और मित्र। समझ रहे हो? मित्र। ये 4 देवता के बारे में हमें जानकारी कहां पर मिलता है? तो एशिया माइनर का अभिलेख। अब देखो, एशिया माइनर के अभिलेख को हम बोगाज, क्या है? बोगाज गोई, अरे यार, बोगाज गोई अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया माइनर के अभिलेख को हमें बोगाज गोई अभिलेख भी कहते हैं। अब देखो, हमें क्या है, चलो एक बार रिमाइंड करते हैं। क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी में इसको दो हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक अभिलेख, दूसरा सिक्का। तो सबसे पहले हम अभिलेख को देखते हैं। तो ये जो अभिलेख के अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों में सबसे पहला अभिलेख हो जाता है एशिया माइनर का अभिलेख, जिसे हम बोगाज गोई अभिलेख के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब ये जो वैदिक, अब देखो, ये जो एशिया माइनर का अभिलेख है, इसमें हमें 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। एक इंद्र, एक वरुण, एक नास्ते और एक मित्र। इन 4 देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो चलो हम अगले अभिलेख की ओर चलते हैं।
तो दूसरा नंबर पर लिखो। दूसरा नंबर हाथी गुफा अभिलेख। अब ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में हमें किसके बारे में आखिर जानकारी मिलता है? यह अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेला से संबंधित है। समझ रहे हो? और इस अभिलेख में हमको भारतवर्ष के सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। समझ रहे हो? क्या मिलती है? सर्वप्रथम जानकारी मिलता है। अब इसके बाद हम तीसरा अभिलेख की ओर चलते हैं। इसके बाद तीसरा अभिलेख कौन से अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे? तीसरा अभिलेख नासिक अभिलेख। अब ये जो अभिलेख है, यह अभिलेख किससे संबंधित है? यह अभिलेख गौतमी वलश्री से संबंधित है। समझ रहे हो? तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हाथी गुफा अभिलेख क्या है? हाथी गुफा अभिलेख यह कलिंग राजा खारवेला से संबंधित है। किससे? कलिंग राजा खारवेला से संबंधित है। और यह जो हाथी गुफा का अभिलेख है, इस अभिलेख में हमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम जानकारी मिलता है। फिर नासिक अभिलेख, ये जो नासिक अभिलेख है यह किससे संबंधित है? गौतमी वलश्री से संबंधित है। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। अगले नंबर पर हम चौथा नंबर में कौन से अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे? चौथा नंबर पर हम जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। जूनागढ़ अभिलेख। अब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है बाबू, जूनागढ़ अभिलेख, क्या जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख जो है वो रुद्र दामन से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये जो अभिलेख कौन अभिलेख किससे संबंधित है, बस हमको यही ध्यान रखना है। जूनागढ़ अभिलेख पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रयाग स्तंभ का अभिलेख। 5वां नंबर में क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। क्या होता है? प्रयाग स्तंभ का अभिलेख। अब ये जो प्रयाग स्तंभ का अभिलेख है, यह अभिलेख किससे संबंधित है? यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। समझ रहे हो? अब इसके बाद 6वां नंबर में पांचवा हो गया। 6वां नंबर में हमको ऐहोल अभिलेख के बारे में पढ़नी है। कौन सी अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। समझ रहे हो? ऐहोल अभिलेख। अब ये जो ऐहोल अभिलेख है, यह अभिलेख किससे संबंधित है? आखिर ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर इसके बाद एक और अभिलेख आता है, उस अभिलेख को हम लोग मंदसौर, क्या होता है? 7वां नंबर में एक और अभिलेख आता है, उस अभिलेख को हम मंदसौर अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदसौर अभिलेख। अब ये जो मंदसौर अभिलेख है, यह अभिलेख किससे संबंधित है पता है? मंदसौर अभिलेख जो है, यह अभिलेख मो से क्या होता है? मंदसौर। मो से मालवा नरेश। मो से मंदसौर, मो से मालवा नरेश क्या? यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है।
यशोवर्मन। क्या होता है? यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, ये जो अभिलेख है, यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेला से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अभिलेख में हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? कलिंग, अरे कौन सी अभिलेख में? हाथी गुफा के अभिलेख में हमें सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद नासिक अभिलेख, यह अभिलेख गौतमी वंशरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतमी वंशरी से संबंधित है। फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों के जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़, अब देखो यह, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बर्तन मांजने वाला काम दे दिया, बर्तन किससे मांजोगे आप? जूना से मांजोगे, तो ऑटोमेटिक है आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा मतलब क्या? आप अपने रौद्र रूप में आ जाओगे। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख, ये जो अभिलेख है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, समझ रहे हो। फिर आता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर इसके बाद आ जाता है मंदसौर, मुंह पर अनुस्वार होगा ना, कहते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा, मुंह से क्या होता है? मुंह से मंदसौर और मुंह से मालवा। मुंह से मंदसौर, मुंह से मालवा नरेश पुलकेश, अरे मालवा नरेश यशोवर्मन, क्या है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। उसके बाद अब एक और आखिरी अभिलेख है, वह कौन सी अभिलेख है? वह है आपका ग्वालियर अभिलेख। क्या है? ग्वालियर, माफ कीजिएगा, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख। अब ये जो ग्वालियर अभिलेख है, यह अभिलेख आपका प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। कौन से? प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। तो आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो हमें इतने अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः कितने अभिलेख? 8 अभिलेख के बारे में पढ़नी है। तो 6 7 1 8 ना 2, यहाँ पे क्या होता है? 8 अभिलेखों के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। अभिलेखों के बारे में देख लिए हो, अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, समझ रहे हो। चलो हेडिंग डालो दूसरा नंबर पर, सिक्का। सिक्का समझ रहे हो, लिखो सिक्का, यानी कि सिक्कों से मिलने वाली जानकारी। यह सिक्कों से मिलने वाली जानकारी, यहां पर लिख लो सिक्का। अब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखनी है कि जो प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्का को आहत कहा जाता है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आपको इसमें यह याद रखनी है कि जो साहित्य सिक्का होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो होता है वो कसारपन, क्या है? कसारपन कहा जाता है, समझ रहे हो। अब आपको ये याद रखनी है कि पुदुचेरी में, कहां पर? पुदुचेरी। अब ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में हमें क्या मिला है पता है? पुदुचेरी में हमको रोमन सिक्का मिला है। पुदुचेरी में हमको रोमन सिक्का मिला है, समझ रहे हो। सिक्का, पुदुचेरी में हमें रोमन सिक्के मिले हैं।
तो आपको सिक्का में मुख्य रूप से इतना ध्यान रखना है, देखो सिक्का यानी कि सिक्कों से मिलने वाली जानकारी, सबसे पहले आप अभिलेख पढ़ लिए हो, देखो, और सेकंड नंबर में आप क्या पढ़ रहे हो, सिक्का, समझ रहे हो। तो जो प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत कहा जाता है। तो चलो हम एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज से आप 10-15 साल पीछे चले जाओ, जब आप मेला जाते थे तो आपको शायद 1 रुपया देता था, उसमें आप पूरा मेला देख लेते थे। लेकिन अभी के समय में आप 500 रुपया में शायद मेला नहीं देख पाओगे, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अगर हम आपको 58, 54 अगर इस समय में दिखाएंगे तो आप कितना परसेंट हो जाओगे, तो समझ रहे हो ना। तो प्राचीनतम सिक्का को हम लोग आहत कहते हैं। जो साहित्य सिक्का है इसको क्या कहते हैं, कसारपन कहते हैं। कोई ना, पुदुचेरी से हमको रोमन सिक्के मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जो है वो कुछ मेन पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, उसको आप जरूर याद कर लेना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है वो सोने की सिक्के, क्या है, सोने की सिक्के जो होता है वो सबसे पहले किसने चलाया, क्या होता है कि चलाया, समझ रहे हो। सोने की सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था, तो इसका राइट ये पता है किसने चलाया, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया। तो सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था, हिंद यूनानी द्वारा चलाया गया था। फिर अगला पॉइंट लिखो कि सोने की सिक्का सबसे ज्यादा चलाया था। पता है आपको सोने की सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाया, तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जो है वह गुप्त शासक ने चलाया था, समझ रहे हो। अब यहां पर एक और टॉपिक आता है कि सोने की सिक्का क्या होता है, सोने की सबसे शुद्धतम सिक्का जो है चलाया। तो सोने की सबसे शुद्धतम सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, पता है क्या, कुषाण वंश के शासक द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो देखो, तो यह चैप्टर एंड हो गया है, यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया है। तो एक बार चलो रिवाइज करते हैं। ये जो प्राचीनतम सोने के सिक्के को आहत कहते थे, प्राचीनतम सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है बाबू, आहत कहा जाता है। कौन से सिक्के, प्राचीनतम सिक्के को। अब जो साहित्य सिक्के है इसको क्या कहा जाता है, कसारपन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुदुचेरी में हमको रोमन सिक्के मिले हैं। देखो इससे हमको क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं देखो रोमन लोग तो पुदुचेरी आए होंगे और वहां पर शासन किए होंगे। तो जब वहां के सरकार यानी कि राजा बने होंगे कौन, तो रोमन लोग, तो उन्होंने अपने सिक्के चलाए होंगे। तो सिक्के से भी हमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके बाद आपको ये मुख्य तौर पर ये नहीं भूलना है, समझ रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद पूछता ही है कि सोने की सिक्के क्या है, सोने की सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था, तो हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था, समझ रहे हो। फिर सोने की सिक्के सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा किसके द्वारा चलाया गया, तो वह आपका गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, समझ रहे हो। सोने की सबसे शुद्धतम क्या होते हैं, सबसे शुद्धतम सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो वह कुषाण वंश के शासकों द्वारा सोने की सबसे शुद्धतम सिक्के चलाए गए थे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हो और कम से कम 10 लोगों को शेयर कर सकते हो, समझ रहे हो।
और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, और वो हम वन शॉट लाएंगे इसके। अब 4-5 लेक्चर में जितने पढ़ाए गए हैं उतना हम 1 घंटा में पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। तो इसे आप शेयर करो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।